और डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो भी कहा उन्होंने अपनी तरफ से तो एक शब्द नहीं कहा। ये बेसिकली धार्मिक संत नहीं है, ये बेसिकली गुंडे हैं जो राजनीतिक पार्टियां पाल के रखती हैं ऐसे समय पे भौंकने के लिए। तो जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अभी हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया रामचरितमानस को लेके, उनके बाद तमाम जो एक खास समुदाय के लोग हैं उनके पीछे पड़े हैं। कोई गला काटने की बात कर रहा है, कोई जीभ काटने की बात कर रहा है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक वाकया हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जिसमें दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने शिरकत की थी और 22 प्रतिज्ञाओं का मामला काफ़ी उछला था। तब भी कुछ धार्मिक संत सामने आए थे और गला काटने, जीभ काटने जैसी बातें कही थी। आखिर क्या बात होती है कि जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पूरा पाठ करने की कोशिश करता है, सवाल उठाता है, तो उसके खिलाफ तमाम जो लोग हैं खुल के आ जाते हैं और शासन प्रशासन तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। ये जो मुद्दा है अभी, जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया, बिहार के शिक्षा मंत्री, आपने भी कुछ महीने पहले इसी तरीके का विवाद हुआ था आपको लेके भी, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? मैं समझता हूँ कि पहले तो जो विवाद करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उनकी राजनीति इसी से चलती है और उन्हें ना देश से प्यार है, ना देश के संविधान से प्यार है, ना कानून से प्यार है, ना लोगों की ज़िंदगी से प्यार है। और एक और मैं आपको करेक्शन करवाना चाहूँगा, जो आपने कहा धार्मिक संत, ये बेसिकली धार्मिक संत नहीं है, ये बेसिकली गुंडे हैं जो राजनीतिक पार्टियां पाल के रखती हैं ऐसे समय पे भौंकने के लिए। अदरवाइज़ इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, इनका कोई स्टडी नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, कोई इनको नॉलेज नहीं है, ये कहीं बैठ के किसी विषय पे आर्गुमेंट नहीं कर सकते, इनको धर्म का भी ज्ञान नहीं है। और बिना अध्ययन किए हुए लोग, कुछ मुझे लगता है गुंडा टाइप लोग, वो साधु के भेष में आके और अपने को सुरक्षित रखने के लिए वो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो लोग धर्म और जाति के नाम पे नफरत पैदा करते हैं। रही बात जो शिक्षा मंत्री बिहार के हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने जो कहा, डॉक्टर चंद्रशेखर ने, उन्होंने कोई बात अपनी तरफ से तो कही नहीं। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, इन तीनों ही पुस्तकों में न्याय की बात नहीं है, समता की बात नहीं है, छुआछूत की बात है, अंधविश्वास की बात है, पाखंडवाद की बात है और जो समाज को बांटने वाली बातें हैं। इसमें देश के प्रति प्यार की भी बात नहीं है। तो ऐसी पुस्तकों को तो वैसे भी डिस्कार्ड करना ही चाहिए। और मैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी के साथ हूँ और इस तरह के धमकी देने वाले लोगों को जब सरकारें जेल में नहीं डालती हैं, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि जो भी हेट स्पीच देते हैं या नफरत फैलाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को खुद मुकदमा दर्ज करना होगा। लेकिन सर, बड़ा सवाल तो यही है ना कि बैठे बैठे लोग कहते हैं 10 करोड़ देंगे। भाई, पूछना चाहिए ईडी को कि 10 करोड़ कहाँ से दोगे? इनकी जांच क्यों नहीं करती? कहाँ से दोगे 10 करोड़ तुम? इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई, ये डिपार्टमेंट है कहाँ आज? क्या ऐसे लोगों की जांच नहीं करनी चाहिए कि इनके आय के स्रोत क्या है, कौन से आतंकवादी संगठनों से इनके संबंध हैं, और ऐसे क्या कारण है कि ये खुलेआम लोगों की गर्दन काटने की, जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही? ऐसी कौन सी ताकतें जो इनको बचा रही हैं, जो इनको पाल पोस रही हैं? ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो भी कहा, उन्होंने अपनी तरफ से तो एक शब्द नहीं कहा। जो उन तीनों पुस्तकों में लिखा है, उन्होंने उसी बात को कहा है कि ऐसी बातें आज के समाज में कोई स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसी तो पुस्तकों को जला देना चाहिए। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। अरे, हिंदू समाज की भी बात करें, जिस तरीके से तमाम संत इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पे आए हैं जिसमें अभी हाल के कई संत तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो भारत के मूल निवासी उनके बारे में। ये एक बागेश्वर धाम बना हुआ है, उसका एक नया लड़का है संत, वो भी काफ़ी विवादों में है। तो इस तरीके के जो लोग सामने आते हैं, वो खुद, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में हर व्यक्ति रहता है और एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बड़े हैं इस देश में, तो इस धर्म के लिए भी कितना बड़ा खतरा है और उन लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह की गलतियां ना होती, इनके धर्मशास्त्रों में अगर पक्षपात, छुआछूत, अंधविश्वास ना होता,
तो जिस तरह भारत से बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, उसी तरह हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में लोग स्वीकार करते हैं। बेसिकली भारत के, मैं तो कहता हूँ ये हिंदुओं के लिए भी खतरनाक और नुकसानदायक है ये बातें। ये किसी के लिए भी कल्याणकारी बातें नहीं है, इनका विरोध तो सभी को मिलकर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। जो भी कोई संस्थाएं, जो भी कोई शिक्षाएं, जो भी कोई किताबें या जो भी सामाजिक व्यवस्था देश के लिए खतरनाक हो, संविधान के लिए खतरनाक हो, कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक हो, मानवता के लिए खतरनाक हो, उसका विरोध सभी को जाति और धर्म से ऊपर उठ के करना चाहिए। सरकारें चुप्पी साधे बैठती हैं, केंद्र सरकार हो, राज्यों में तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एकदम से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी एक इसका कारण है जो यूपी के एक और मंत्री रहे हैं चिन्मयानंद, आई थिंक, उन पे भी काफ़ी बड़ा आरोप था। अभी वो फरार घोषित थे, उनका पता ही नहीं है यौन शोषण के आरोप में। उनका पता नहीं है, और उनको पता तो होगा, जांच एजेंसी उनको कार्रवाई तब तक इग्नोर किया जाता है, तब तक नहीं करेंगी जब तक बीजेपी ऐसे लोगों को बचाएगी। और ये बीजेपी का चरित्र है। आप देखिए विनेश फोगाट हों, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक हों, इतने जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए, जो एशियाड में मेडल लेके आए और जो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। और आज उनसे खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से हमारी बहन बेटियां जो कुश्ती के क्षेत्र में दूसरे खेलों में हैं और देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रही हैं, उनका जो यौन शोषण जिस तरह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष या कोच ने किया, जिस तरह के आरोप आए हैं, और इस तरह के आरोप और भी समय समय पे आए हैं। इस तरह का आरोप अभी हरियाणा के भी एक मंत्री, खेल मंत्री के खिलाफ आया है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो यह कि जो ममता शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन हैं, वो बिल्कुल चुप हैं। स्मृति ईरानी चुप और मैं आ रहा हूँ उस पर। और भारत सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की स्मृति ईरानी जी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना शुरू कर देती हैं, संसद के अंदर भी और बाहर भी, वो चुप्पी साधे में बड़ी शर्म की बात है। कैसे मंत्री हो आप, कैसे चेयरपर्सन हो आप विमेन कमीशन के, कि आप इंसानियत की बात है कि इंसानियत, एक तो इंसानियत की बात है, दूसरा महिला के सम्मान की बात है, तीसरा भारत की इज्जत की बात है, और चौथा जो हमारी बहनें भारत के गौरव को बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है जिन्होंने प्राप्त की है, और ऐसी महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। और क्लियर कट पता लग रहा है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, फिर भी रेप का मुकदमा दर्ज पुलिस ने नहीं किया। पुलिस उनके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करके ऐसे गुंडों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री तो लगातार खिलाड़ियों से मिलते रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, कोई तो खिलाड़ी के बीमार होने तक पे, उसके जल्दी वो स्वस्थ हो उस तक की कामना करते हैं। इतने बड़े आरोप पे चुप्पी साधे हुए पूरी सरकार, इसलिए चूंकि उसमें कल्प्रिट जो लोग ने भी अब तक बहुत खुल के कुछ नहीं कहा, चूंकि कल्प्रिट सांसद हैं बीजेपी के, और वो जो जिनकी आपने बात की चिन्मन, वो मंत्री थे बीजेपी की सरकार। सर ये राजनीति कितने गर्त में गिर गई है कि सिर्फ एक आदमी सांसद है और हमारी पार्टी का सांसद है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा आदमी, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जिनका इतना बड़ा अचीवमेंट है, वो आरोप लगा रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये क्या करते हैं, ये किसी के भी अपराध को देखने से पहले उसकी पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, और दूसरा इनका होता है उनकी जाति और धर्म क्या है। अगर किसी का पता लगे मुस्लिम था तो आज सारे टीवी चैनलों पे चल रहा होता, लेकिन जैसे ही पता लगता मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू धर्म की किसी अपर कास्ट है, वही सारे मीडिया चैनल, टीवी चैनलों ने मुद्दा बनाया है। लेकिन सरकारें जिस तरीके से एकदम से चुप्पी साधी, नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरली जो होता है रहा ये मुद्दा तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इसमें तो पूरे, मैं समझता हूँ पूरे भारत की साख दांव पर है, और उस पर भारत के यूनियन गवर्नमेंट के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का चुप्पी साध लेना, और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो। यही हिंदुवाद है क्या? यही बेसिकली मनुवाद है। मैं हिंदुवाद नहीं कहूँगा, इसमें हिंदुवाद शब्द से बहुत सारा समाज नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हिंदुवाद शब्द इस्तेमाल, सरकार का हिंदुवाद, इसको मनुवाद कहिए आप। मनुवाद दलितों में भी आ गया है, जहाँ कोई दलित पैसे वाला हो जाए, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए और वो समाज से कट जाए और समाज का तो वही पक्षपात करने लगे, तो वो भी मनुवाद है। तो मनुवाद को किसी जाति में या धर्म में बांध के नहीं रखा जा सकता। इसे हिंदुवाद कहने से क्या होता है कि बड़ा समूह, जो धर्म शास्त्रों का पुनर्पाठ हम लोग कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं,
व्याख्या उनके किसी भी धर्म के ग्रंथ में हिंदू शब्द है ही जी नहीं। व्याख्या कर रहे हैं चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाया या फिर तमाम चीजें, तो उसमें तो तमाम जो मनवाद है, मनुस्मृति, यही चीजें तो लिखी हुई हैं जिसको वो इसीलिए लेके उसका चलना विरोध- चाहते इसीलिए हैं। तो उसका विरोध होना चाहिए। इसलिए तो 4 साल पहले मनुस्मृति को मैंने भारत की संसद के सामने जलाया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने जलाया था। इसीलिए जलाया था क्योंकि वो मानवता विरोधी है, वो न्याय विरोधी है। इस स्थिति को देश के लिए कितना खतरनाक मान रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। 25 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के सामने जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भाषण दिया, अपनी बात रखी, चर्चा में हिस्सा लिया, तो उन्होंने भारत की, जब ये सवाल था कि भारत आज़ाद, ऐसा नहीं है कि पहली बार गणराज्य भारत में आया है, प्रजातंत्र भारत में आया है। भारत में तथागत बुद्ध के टाइम पर भी 15 गणराज्य थे और उसके बाद भारत बाद में गुलाम हुआ। तो अब भारत आज़ाद हो रहा है, लेकिन ये आज़ाद रहेगा, फिर से गुलाम नहीं होगा, इस पे मुझे चिंताएं हैं। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी और उसमें मुख्य रूप से 2 चिंताएं जाहिर की थी। पहली चिंता उन्होंने जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग या कोई विशेष रूप से सत्ताधारी दल जिस दिन धर्म को देश से ऊपर मान लेगा, उस दिन भारत का प्रजातंत्र और भारत की आज़ादी खतरे में चली जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने जाहिर की थी कि जिस दिन भारत के लोग किसी महान व्यक्तित्व को या किसी बड़े नेता को या बड़े समाज सुधारक को ईश्वर मान लेंगे और सब कुछ उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे और उसके अंधभक्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि अपने बारे में फैसले लेने के सारे अधिकार उसको सौंप देंगे, उस दिन पेपर पे तो प्रजातंत्र और आज़ादी बचेगी, लेकिन भारत का नागरिक अपनी आज़ादी खो देगा। आज बाबा साहेब की वो दोनों चिंताएं सच साबित हो रही हैं। जब भी बहुजन समाज के लोग धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करते हैं, उसके भीतर की जो कमियां सामने लेके आते हैं, तमाम लोग बिलबिलाने लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बहुजन समाज के लोगों को, मुझे लगता है कि हमें भी ना स्ट्रेटेजी से काम लेना बहुजन समाज के लोगों को क्या पुनर्पाठ करते रहना चाहिए? मैं बताता हूँ, बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं, बाकी लोगों को भी किस तरीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा लॉजिकली। उसमें मुझे लगता है आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करना बंद कीजिए। हिंदू शब्द करते ही ऐसा लगता है जैसे वो खाई पड़ जाती है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में भी बहुत लोग न्याय पसंद हैं, बहुत लोग जो बुराई करना चाहते हैं, बुरी बात के विरोध में बोलना चाहते हैं, उसमें अब हिंदू शब्द इस्तेमाल करने की बजाय उसको लगता है मेरे ऊपर भी चोट आ, हाँ, हमें उस शब्द को इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। हमें मनुवाद बोलना चाहिए। हमें कहना चाहिए वो व्यवस्था, वो सामाजिक व्यवस्था जो इंसान विरोधी हो, मानवता विरोधी हो, जो न्याय विरोधी हो, जो समता विरोधी हो, ठीक है ना, जो शिक्षा पे कुछ ही लोगों का अधिकार केंद्रित करना चाहती हो, जो सारे संसाधनों पे कुछ ही लोगों का कब्जा कर रखना चाहती हो, ऐसी ही व्यवस्था जिसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी बात रखेंगे तो हिंदू धर्म को मानने वाले, न्याय पसंद और समतावादी विचार वाले लोग वो आपके साथ आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। जी सर, आखिरी सवाल है, तो क्या देश भर में जितने बहुजन नेता हैं, क्या उन लोगों को मनुवाद की कलई ऐसे ही खोलनी चाहिए ताकि समाज जागे, समझ में आए उसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कहूँ या ना कहूँ, आप कहें ना कहें, ये तो कल ही खुलेगी, क्योंकि इंसान की फितरत होती है, सच जानने की जिज्ञासा होती है, और वही उसको जानवर से इंसान में अंतर पैदा करता है। क्योंकि इंसान लगातार सोचता है, लगातार चिंतन करता है, नई नई आविष्कार करने की दिशा में वो काम करता है। तो वो चूँकि उसकी प्रवृत्ति है सोचने की, चीज़ों के बारे में जानने की, तो वो सच को भी जानेगा और सच सामने आएगा। सच को लंबे समय तक छुपा के नहीं रखा जा सकता। और ये सच है कि हमारे देश की वो सामाजिक व्यवस्था और वो धर्मशास्त्र जो इंसान में भेद पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जो सीमित लोगों को ही सारे अधिकार उनके हाथों में संचित करना चाहते हैं, उनका तो विरोध लोग सच जानने के बाद आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जब एक एक व्यक्ति कहीं किसी क्षेत्र से खुल के सामने आता है और इन धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करता है, इसके भीतर की जो मनुवादी चरित्र है उसको सामने लेके आता है, तो एक सियासत शुरू हो जाती है देश में। लेकिन आप सोचिए, जब देश भर के बहुजन समाज के लोग या फिर न्यायपसंद लोग इन बातों को सबके सामने कहने लगेंगे तो क्या नज़ारा होगा। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। कैमरामैन विरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय भीम।